दोस्तों आपके लिए आज हम पूरा सिस्टम रेडी किए हैं। जो लोग घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये पूरा सेटअप रेडी किया गया। धूप बहुत तेज है और मेरे हाथ में एक छतरी भी है, जिससे हमें धूप का ज़्यादा ऐसा हमें दिक्कत अभी हो नहीं रही है। और यहाँ पर आपको बताने के लिए पूरे धूप में, क्योंकि सोलर अभी ही आप लगवाना चाहते हैं, तो उसके पूरी जानकारी के लिए यहाँ पर हम पूरा रेडी किए हैं। सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, डीसी डीवी, डीसी वायर, और इसके पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये जानना है कि सोलर पैनल एक कंपोनेंट है, सोलर सिस्टम एक पूरा का पूरा सेटअप है। तो यहाँ पर एक सोलर पैनल ये एक कंपोनेंट है जो इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्ट होकर ये काम करता है। मार्केट में यदि आप सोलर पैनल और सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाए हुए हैं जो आपको समझना आसान हो जाएगा कि सोलर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। जनरली 3 टाइप का है, बट यहाँ पर हम 2 टाइप लिखे, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। एक ऑन ग्रिड है और दूसरा ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर होता है कि सोलर आप लगवाना क्यों चाहते हैं, पर्पस क्या है। तो यहाँ पर 2 टाइप का पर्पस बनता है कि आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं या बिजली जाने के बाद आप बिजली जनरेट करना चाहते हैं। तो ये 2 केस बनता है। तो ये आप कमेंट में बताएं कि आप किस लिए सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो लोग बिजली का बिल कम करना चाहते हैं वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएंगे, और जो लोग बिजली जाने के बाद बिजली जनरेट करना चाहते हैं वो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन में हम आपको क्लियर कर देते हैं ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि आप जो भी सोलर पैनल से बिजली बनाएंगे वो आपके बैटरी में सेव होगा और साथ के साथ आप लोड चला सकते हैं। बट हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड में आप सोलर पैनल से जो बिजली बनाएंगे वो आप बैटरी को चार्ज करेंगे, घर के लोड चलाएंगे। यदि इन दोनों से भी एक्स्ट्रा बिजली बनती है तो आप बिजली विभाग को बिजली बेच सकते हैं। ये बेनिफिट्स हाइब्रिड में होता है। तो आज के दिन में हाइब्रिड सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि दोनों सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले हम ऑन ग्रिड के बारे में समझे कि ऑन ग्रिड जो काम करता है वो ऑन ग्रिड डे के टाइम में जो भी बिजली सोलर पैनल से बनेगा वह आपके सबसे पहले लोड को चलाएगा। यदि लोड से एक्स्ट्रा बिजली बन रही है तब नेट मीटर से होते हुए ग्रिड को जाएगा। ये ऑन ग्रिड का फंक्शन है। लेकिन वहीं पर ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में क्या है कि ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में सोलर पैनल से आपके लोड चलाएगा, बैटरी को चार्ज करेगा, और एक्स्ट्रा बिजली यदि बन रहा है तो आपको सोलर पैनल से एक्स्ट्रा बिजली बनेगा ही नहीं। तो कई कंज्यूमर इस केस में कंप्लेन करते हैं कि सोलर पैनल हम लगवा लिए और इसमें हमें सोलर पैनल का जनरेशन बहुत कम हो रहा है। तो वह जनरेशन कम होने का एक ही वजह हो सकती है, यदि आप सोलर पैनल ये सब कुछ बढ़िया है, नया सिस्टम लगा है, तो आपके घर का लोड कम चल रहा होगा या बैटरी फुल चार्ज होगा, उस केस में सोलर पैनल का जनरेशन बहुत ही कम होती है। ये आप कॉमन सी चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वहीं पर आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आप जाते हैं और नेट मीटर लगा हुआ है तो ये दोनों के केस में यदि लोड आपका कम है, बैटरी फुल चार्ज है, तो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को सप्लाई हो जाएगा। उस टाइम में सोलर पैनल जितना इसकी इफिशियंसी होगा वो सारा जनरेट करके वो ग्रिड को जाते रहेगा। तो उस टाइम में सोलर पैनल का जनरेशन आप मैक्सिमम ले सकते हैं। अब
इसके बाद हम कंपोनेंट के बारे में समझते हैं कि दोनों सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। कंपोनेंट के लिए यहाँ पर हम एक पूरा सेटअप रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेके चलते हैं पास में। तो यहाँ पर सोलर पैनल है। पहला जो कंपोनेंट होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल यहाँ पर लूम सोलर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शार्क 550 बाईफेशियल एंड मोनोफेशियल दोनों टाइप का सोलर पैनल आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोनों सोलर पैनल का यूज केस को समझते हैं कि आपके लिए कब ये सोलर पैनल बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा सोलर पैनल बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाईफेशियल की बात कर लेते हैं। बाईफेशियल में वो ये सोलर पैनल ऐसा सोलर पैनल है कि आपके पास स्पेस लिमिटेड है बट जनरेशन आपको ज़्यादा चाहिए और आपके पास हाइट पर सोलर पैनल लगाने की जगह है, तब आप बाईफेशियल सोलर पैनल में जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हर घर का जो छत होते हैं वह आरसीसी का छत बना हुआ रहता है, सीमेंटेड रूफ रहता है और वहाँ पर आप चाहते हैं कि सोलर पैनल हम लगा के हम बिजली का जनरेट करें और एक्स्ट्रा जो मतलब कोई ऐसा स्पेस भी ऑक्युपाई ना हो, तो यहाँ पर आप बाईफेशियल सोलर पैनल का चुनाव कर सकते हैं। बाईफेशियल में ये इसका जो जनरेशन है कि आप 550 वाट का सोलर पैनल है और आप इसका 25% एक्स्ट्रा आप हर अलग अलग कंडीशन पर ये 25% एक्स्ट्रा जनरेट करता है। तो यहाँ पर आप उसके लिए आपके सरफेस हाइट ये सब देखा जाता है। तो आप एक स्टैंडर्ड हाइट पर करीबन 7 से 8 फीट की हाइट पर आप ये सोलर पैनल लगा के आप बिजली का जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कई कंज्यूमर जो टॉप फ्लोर पर शेड बनवाते हैं उसको ना बनवा के वाटर प्रूफिंग करवा के ये सोलर पैनल ही लगा देते हैं, क्योंकि सोलर पैनल की बात स्ट्रॉन्ग की बात किया जाए तो स्ट्रॉन्गनेस में ये दोनों साइड से ग्लास लगा हुआ रहता है। 3 mm का फ्रंट और बैक ग्लास लगा हुआ रहता है। तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग ग्लास की आप किसी टाइप के मंकी या कोई पर्सन इस पर भी चढ़ रहे हैं तो आपको ये पैनल नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका फ्रंट लोड और बैक लोड करीबन 150 kg का रहता है और एक ह्यूमन का वेट आप समझ सकते हैं कि कितने kg का होता है। तो ये सोलर पैनल जनरली ये वन टाइम इंस्टॉल होने के बाद ये किसी तरीके से ब्रेकेज का ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता और जब इंस्टॉल होता है तो ये आपको सोलर पैनल इस तरीके से सेट रहता है। तो यहाँ पर जब भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस किया जाता है तो कोई भी ग्लास पर नहीं चढ़ते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रेम दिया हुआ है उस पर चढ़ के इसकी इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ये सब सारा कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर ये बाईफेशियल का ये बेनिफिट्स है। अब हम बात कर लेते हैं इधर मोनोफेशियल के केस में यदि आप ये सोलर पैनल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये सोलर पैनल जनरली कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और सोलर पार्क ऐसे यूटिलिटी सेक्टर इन सभी में ये सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सोलर पैनल का बेनिफिट्स ये है कि आप ये सोलर पैनल को आरसीसी या टीन शेड ऐसे जगह पर जहाँ पर आपको हाइट पर नहीं इंस्टॉल कर सकते वहाँ पर ये सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सोलर पैनल की जनरेशन और ये सब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बैक साइड में एक टेक्निकल स्टिकर लगाया हुआ रहता है जो आप देख रहे हैं कि बैक साइड में इसका यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर इसके सारे स्पेसिफिकेशन हम स्क्रीन पर दिखा देंगे कि एक सोलर पैनल का VOC कितना है, एम्पियर कितना है और आपको ये जनरेट कितना करेगा। तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसमें सोलर पैनल को सिलेक्शन करते समय क्या ध्यान दिया जाता है कि आपको मजबूती हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, अब उसके बाद होता है फीचर्स। सोलर पैनल में फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सोलर इंस्टॉलर है तो आपको सबसे जो कंफर्ट मिलती है कि सोलर पैनल को पैनल स्टैंड पर आसानी से हम टाइट कर सके। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम दिया हुआ है और इस फ्रेम में आप देख रहे हैं कि 1 2
3 4 एक साइड में 4 माउंटिंग होल है और इसकी डायमीटर भी हम स्क्रीन पर दिखा देंगे एग्जैक्ट इसका कितना है, जिससे आपके नट बोल्ट की सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो 4 इधर 4 उधर 8 और बीच में एक अर्थिंग के लिए यहाँ पर एक होल दिया हुआ जिसको अर्थ करके आप इसका मतलब सोलर पैनल का अर्थिंग कर सकते हैं। और इसके साथ इसकी जो फिनिशिंग रहती है, फिनिशिंग जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इसकी फिनिशिंग किस टाइप का होना चाहिए, लेकिन आपको जब सोलर पैनल को जब हम उठाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल को 1 बाई 1 रेसिडेंशियल में हम चले जाएंगे तो 3 फ्लोर 4 फ्लोर पर रहता है, वहाँ पर चढ़ाना रहता है, तो यहाँ पर आपको इसकी फिनिशिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसका बढ़िया फिनिशिंग इसका आप इजीली आप देख रहे हैं कि हाथ से हम ऐसे कर रहे हैं, इसमें किसी टाइप का मतलब रुखड़ापन नहीं है कि कोई डर है कि कट जाएगा हाथ। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग फ्रेम फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक MC4 कनेक्टर के साथ 1-1 मीटर का वायर, DC वायर लगा हुआ रहता है, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो जनरली इसको इंस्टॉलेशन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है कि आपको जब वायरिंग करते हैं तो आपको पैरेलल करने के लिए इसको कनेक्शन एक दूसरे से करने के लिए प्लस माइनस करते हुए आप बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये आपको एक बेनिफिट्स मिल जाता है। तो आज के टाइम में हर सोलर पैनल में ये आ जाता है। तो ये आपको एक सोलर पैनल का प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सोलर पैनल लगवाने का खास पर्पस ये होता है कि हम 25 साल तक 25 से 30 साल तक हम बिजली को बनाएंगे, तो क्या ये सोलर पैनल का जो डिग्रेडेशन है वो कितना % है। तो आपको 1-2 साल में ये डिग्रेड होता है, उसके बाद ये लिमिट हो जाता है। डिग्रेडेशन का जो नंबर है वह हार्डली 10% का होता है, उसके नीचे डिग्रेड नहीं होता है। डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो जनरेशन आज के दिन में लिखा हुआ है क्या ये 25 साल तक कितना जनरेट करेगा, तो ये नंबर आपको डिग्रेडेशन जो इसके साथ एक IV कर्व रिपोर्ट जाता है उसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि डिग्रेडेशन रिपोर्ट, उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। तो ये सोलर पैनल का पूरा आपको पहला कंपोनेंट सोलर पैनल है। सोलर पैनल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है तीसरा कंपोनेंट बैटरी। बैटरी कई टाइप के बैटरी है, बैटरी के हम एक स्ट्रक्चर बना के आपको दे देंगे। बैटरी अपने आप में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, कई टाइप की बैटरी है। मार्केट में आपको कौन सी बैटरी मिल रही है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सोलर सिस्टम में ऐसा हमारे अकॉर्डिंग नॉर्मल बैटरी, सोलर बैटरी, लिथियम बैटरी, आप तीनों लगा के आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बैटरी हमारे पास है वो लिथियम बैटरी कैमल 148 वोल्ट का 5 किलोवाट आवर का ये बैटरी है। इसके कई वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस बैटरी को जो सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है वैसे जगह पर यूज किया जा रहा है जहाँ पर स्पेस का सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि आप कमर्शियल कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे जो कमर्शियल है, क्योंकि जो हाईवे ये सब पर जो होते हैं वह एक लिमिटेड स्पेस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये बैटरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और घरों की बात करें तो वैसे घर जो लोग मतलब स्मार्ट होम, जो AC चलाना चाहते हैं बिजली जाने के बाद, तो वह इस बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हम एक छोटे जगह में हम 5 किलोवाट आवर का इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं। यदि आप यहीं पर हम दूसरे टेक्नोलॉजी में चले जाते तो वहाँ पर हमारे लिए एकदम बल्कि सा बैटरी और इतने कम स्पेस में हम ये बैटरी रख नहीं सकते थे। तो ये स्पेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है। दूसरा है कि मेंटेनेंस, हर चीज़ का मेंटेनेंस होता है। आपको वैसे प्रोडक्ट आप हर चीज़ खरीदना चाहते होंगे कि जो कम मेंटेनेंस हो, ये जीरो मेंटेनेंस है।
आप सर सफाई आप सिर्फ करें, इसकी ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर धूल कम से कम हो। ऐसे इंडिया में हर जगह पर कहीं में रखेंगे धूल आना ही आना है, तो वहाँ पर आप इसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ धूल से बचा के रखें। तीसरा होता है कि इस पर लोड चलाने के लिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कई कंज्यूमर से बात करने और कई प्रोडक्ट इंट्रैक्शन के बाद, कि इस इन्वर्टर बैटरी लगा के 5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं चलेगा। वह कि आप जब लोड चलता है तो जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ उसमें जर्क करंट होता है। जर्क करंट आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो जितने भी एयर कंडीशनर, वाटर पंप और भी ऐसे इंडक्शन और ऐसे जो हैवी अप्लाइंसेस है उसमें जर्क करंट होता है। यहाँ तक कि टीवी में भी हम देखें कि टीवी भी मतलब 2500 वाट पर नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर आपको जर्क करंट की ज़रूरत समझना पड़ेगा कि आपके पास जो अप्लाइंसेस है वो आप कौन सा चूज कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप कॉस्टली खरीद रहे हैं उसमें जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है, और इन सभी को एक सिंगल लाइन में कंपनी बता देती है कि ये 5 स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट है, 3 स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट है, 4 स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट है। तो कंज्यूमर को जर्क करंट ये सब ना बता के वो एक रेटिंग से डिफाइन कर देता है कि आप कितने रेटिंग का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना प्राइस लगेगा। तो आप कोशिश करें कि हायर रेटिंग पर जाएं जिससे आपको जनरेशन और स्टोरेज में पैसा कम लगेगा। तो लोड में इसमें जो पॉइंट पर बात आ जाता है, पॉइंट पर बात करते हैं कि उसमें लोड में क्या होता है कि जब आप लोड चलाते हैं तो इसमें एक BMS लगा हुआ है। BMS में है कि इसमें आप 5000 वाट से ज़्यादा का लोड आप चलाएंगे तो ये बैटरी ऑटोमेटिक ये शट डाउन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MCB लगा हुआ है, अपने आप ये शट डाउन हो जाएगा। और लिथियम के केस में कि जब एक बार वो अपने आप शट डाउन हो गया या कोई फॉल्ट आ गया तो आपको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं है जो लीड एसिड में पहले था कि कभी भी इन्वर्टर ओवरलोड हुआ तो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली जाके ये MCB से ऑन ऑफ करना ही पड़ेगा तभी ये सिस्टम स्टार्ट होगा। तो ये आपको समझना है कि हाउ टू यूज, ये सिस्टम को कैसे यूज करें जिससे आप अपने घर के उपकरण बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और जो भी अप्लायंसेस आप खरीदने की बात कर रहे हैं जिसमें एयर कंडीशनर एक कॉमन सी चीज़ है, एयर कंडीशनर पर सबसे ज़्यादा दिमाग लगाएं क्योंकि आपके घर का सबसे ज़्यादा हैवी पावर कंज्यूम जो करने वाला है वो एयर कंडीशनर और वाटर पंप है। यदि ये दोनों को आप सही सिलेक्शन कर लिए तो आपके लिए इतना सिस्टम सफिशिएंट होगा। उसके बाद आती है कुछ इंस्टॉलेशन AC सीरीज पैनल स्टैंड हम यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, जो हम आपको अंदर लेके चलेंगे। यहाँ पर आता है DC-DB और DC वायर। DC वायर हम छोटा छोटा टुकड़ा रखे हैं, ऐसे आपको इसी टाइप का DC वायर आपको आपके लेंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा कि कितना लेंथ का आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इसमें DC-DB की हम बात कर ले। इसमें जैसा कि ये इन्वर्टर जो है आप जितने भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर आता है 3 in 1 आउट, लेकिन इसमें डबल MPPT का इन्वर्टर है तो यहाँ पर 2 in 2 आउट DC-DB का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप ये DC-DB का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि बैटरी चार्ज होगा नहीं या चार्ज होगा तो कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप 2 in 2 आउट DC-DB का इंस्टॉलेशन करें। उसके बाद आता है कि DC वायर। DC वायर भी कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर DC वायर का हम एक छोटा टुकड़ा रखे हुए हैं। यहाँ पर लूम सोलर का DC वायर है क्योंकि मार्केट में जल्दी DC वायर मिलता नहीं है। DC वायर और AC वायर में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों का काम तो है कि बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, लेकिन क्यों हम DC वायर ही क्यों सेलेक्ट करें। DC वायर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम खुद से बिजली बनाते हैं, जैसे कि सोलर पैनल से हम खुद बिजली बनाएंगे
इन्वर्टर से होते हुए बैटरी को चार्ज करेंगे, बैटरी से इन्वर्टर से होते हुए घर का लोड चलाएंगे, तो वहाँ पर हम यहाँ पर खुद का बिजली बना रहे हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली बना के ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर पाए, तो उसके लिए डीसी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो डीसी वायर आपको लूम सोलर के पास आपको मिल जाता है, जिसमें 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm का डीसी वायर होता है। लेंथ आपके रूफटॉप एरिया पर डिपेंड करता है। डीसी वायर का जो सिलेक्शन होता है कि कितने mm का डीसी वायर हम सेलेक्ट करें, तो जनरली इसका एक गोल्डन रूल ये है कि सोलर पैनल से कितना एम्पियर मैक्सिमम करंट आने वाला है। वोल्टेज इसका बहुत ज़्यादा रहता है, करीबन 1100 वोल्ट का होता है कि आप 1100 वोल्ट तक का इसमें आप करंट को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन एम्पियर एक आप देखते होंगे कि कम ज़्यादा लोड में आप कम थिकनेस वाले डीसी वायर यूज करते हैं तो वायर हीट होने लगता है या वायर हीट होके वह जल जाता है। तो यहाँ पर जितना एम्पियर सोलर पैनल से निकलने वाला है उससे 5 टाइम्स एक्स्ट्रा इस वायर की टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो वायर है ये है 4 स्क्वायर mm का डीसी वायर है, तो इसमें 25 एम्पियर तक का हम करंट यदि फ्लो करवाते हैं तो इस वायर को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये सोच समझ के आप डीसी वायर का सिलेक्शन करें। जनरली जब लूम सोलर से कोई कंज्यूमर परचेज करते हैं तो उनको एक प्रॉपर किट बना के दिया जाता है, जिसमें हर चीज़ वो एज पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है। लेकिन आप कोई सोलर पैनल और अलग जगह से खरीद रहे हैं बट डीसी वायर आप खरीदने जा रहे हैं तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करके आप डीसी वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये रहा पूरा कंपोनेंट की पूरी जानकारी। अब यहाँ पर अब रहता है बात कि अप्लायंसेस हम क्या क्या चला सकते हैं। अप्लायंसेस देखिए यहाँ पर आप ऑन ग्रिड में यदि आप लेते हैं तो ऑन ग्रिड में आप घर के सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं। एयर कंडीशनर, आप पानी का मोटर, जो भी अप्लायंसेस आपके घर में सारा कुछ चला सकते हैं ऑन ग्रिड के केस में। लेकिन यदि ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके इन्वर्टर के कैपेसिटी का आप 80 से 90% तक का लोड चला सकते हैं। यदि आप ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो इस पर 4,500 से लेके 4,500 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। आपको जानना होगा कि ये लोड आप कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। चाहे आप इसमें पंखा चलाएं, लाइट चलाएं, चाहे आप एयर कंडीशनर चलाएं या पानी का मोटर चलाए या और भी कोई ऐसे अप्लायंसेस है जो चलाना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। क्या सोलर लगवाने के लिए इसमें सोलर सिस्टम में अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कि कौन सा सोलर सिस्टम में अप्रूवल मिलेगा। यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जा रहे हैं तो आपको बिजली विभाग से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप बैटरी वाले सिस्टम में जाते हैं, इसको स्टैंड एलोन सोलर सिस्टम बोलते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम या हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जाते हैं तो ऑफ ग्रिड में आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में लगा के आप अपने घर का एमसीबी, जो मेन एमसीबी, उसको बंद कर दे या आप चालू रखें, जो भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि हाइब्रिड लगा रहे हैं और नेट मीटर का भी प्लान है आपके दिमाग में, और ज़रूर होगा क्योंकि बिना नेट मीटर आप सोलर के बारे में फ़ायदा आप ज़्यादा मतलब ऐसे समझ नहीं सकते, तो नेट मीटर की प्लान है तो सबसे पहले आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना ही पड़ता है, तब ये इस पर नेट मीटर अप्रूव होता है। जो सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने बिजली बिल में बचत होगी, तो बिजली बिल की बचत जो होता है 1 किलोवाट सोलर पैनल करीबन 4 यूनिट से लेके 5 यूनिट का बिजली बना के देता है। आप 1 किलोवाट में कई लोग मोनो पैनल, बाईफेशियल और कई टाइप के सोलर पैनल होते हैं, उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कितना पैनल बिजली बना के देगा। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दे कि जितने ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लेंगे उतना ही कम जगह में आपको ज़्यादा बिजली बना के मिलेगा। वो आपको 1 दिन 2 दिन और 1 साल 2 साल में नहीं, क्योंकि 25 से 30 साल में आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपको उस तरीके से आपको जितने किलोवाट का सोलर पैनल आप लगाएंगे उतने किलोवाट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका एक ग्राफ हम आपको बना के दे देंगे और उस वेबसाइट का नाम भी दे देंगे। गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिससे आप ये समझ के आप सोलर सिस्टम का चेक कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में आप ये सोलर सिस्टम लगाए हैं, वहाँ का क्या बिजली बिल है। और जो हम बिजली बिल कैलकुलेट किए हैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल का, तो 7
से 7.5 और 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली बिल बनता है। तो आप जनरेटेड यूनिट इनटू आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जिस एरिया का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ का आपका बिजली बिल बन के मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है कि एरिया रिक्वायर्ड। एक सोलर पैनल का जो साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। एक सोलर पैनल का साइज 7 फीट बाई 4 फीट आपको याद रखने के लिए हम बता देते हैं, या एग्जैक्ट नंबर हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, जिससे आप अपने छत का आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आप 1 किलोवाट लगाते हैं तब कितना ज़रूरत पड़ेगा, 5 किलोवाट लगाते हैं तब कितना पड़ेगा, 10 किलोवाट लगाते हैं तब कितना एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो उस हिसाब से आप अपना एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं कि सोलर सिस्टम में लगवाने पर हर प्रोडक्ट का एक ROI होता है कि कितने साल में हम इसका रिटर्न पा सकते हैं। तो देखिए इसका कैलकुलेशन आप अपने तरीके से सोचेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करना है। इन्वेस्टमेंट आज के दिन में कई जगह पर है। आप जो 1 लाख रुपया आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, जनरली बिजली का बिल हर कंज्यूमर, आप शहर में रहते हैं तो करीबन 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में वो 1 साल का बिजली का बिल पे करते हैं एवरेज। अब वो 1 लाख को आप क्या करना चाहते हैं? 1 लाख का आपको हर साल का बिजली बिल का खर्चा है प्लस रेंट का खर्चा है, तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में करना है, आपको शेयर मार्केट में करना है, आपको इंश्योरेंस में करना है, लाइफ इंश्योरेंस, और ये जहाँ भी आपको लगता है वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सोलर में इन्वेस्टमेंट जो मेरा कैलकुलेशन है कि यदि आप सोलर में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन ग्रिड का पहले रिटर्न मतलब 3 से 4 साल में ऑन ग्रिड का रिटर्न आपको मिल जाता है। और उसमें साथ के साथ क्या होता है कि आपको किसी टाइप का आपको टेंशन नहीं दिमाग पर बना हो रहता है कि हम क्या चलाएं क्या बंद करें। और बिजली बिल का कुछ ऐसा आपको हर महीने जो खर्चा 3,000 4,000 जो होना है वो आप इत्मीनान से रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर पर बिजली बिल उतना नहीं आएगा। दूसरा, आप ऑफ ग्रिड में जाते हैं तो ऑफ ग्रिड का खास पर्पस होता है पावर बैकअप और साथ के साथ बिजली का बिल। तो ऑफ ग्रिड में जनरली टाइम लग जाता है, 7 से 8 साल लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर उतना बिजली बिल आता नहीं है। तो वहाँ पर बैटरी का कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पर आप उस तरीके से आपको ROI मिलता है। लेकिन ऑन ग्रिड में आप 3 से 4 साल में आपको रिटर्न मिल जाता है। अब उसके बाद होता है कि सोलर सिस्टम किन के लिए फ़ायदेमंद है। तो इंडिया को हम कई सिटीज़ में डिवाइड किए हैं, जिसमें टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 ये कैटेगराइजेशन जो होता है वहाँ की एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से शहर किस कैटेगरी में आता है। जनरली टियर 1 में पावर कट होती नहीं है, वहाँ पर इन्वर्टर बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर ऑन ग्रिड लगता है। तो टियर 1, टियर 2 में आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। टियर 3, टियर 4 में आज भी पावर कट गर्मी के दिन में 7 से 8 घंटे की होती है, तो वहाँ पर 7 से 8 घंटे में आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे में 8 घंटे की पावर कट है, वह कभी भी पावर कट हो सकती है, डे के टाइम में, इवनिंग के टाइम में, मिडनाइट में, कभी भी हो सकते है। तो आप किस तरीके से काम करेंगे? तो वहाँ पर आप इस एरिया के टियर 3, टियर 4 के लिए ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड बेनिफिशियल है। इन्वेस्टमेंट कीमत सबसे लास्ट में हम रखें कि सबसे पहले आप बेनिफिट समझ ले, फिर उसके बाद कीमत के बारे में जाने। सोलर सिस्टम लगवाने का जो खर्च है, ऐसे देखा जाए तो आप सोलर सिस्टम आप छोटे 1 किलोवाट का आप लगाते हैं तो करीबन आपको ऑन ग्रिड में जाते हैं तो 60,000 से लेके 75,000 के बीच में आपको एक सोलर सिस्टम का कॉस्ट पड़ता है। उस तरीके से आप 3 किलोवाट लगाएंगे तो 1,80,000 से लेके करीबन 2.5 लाख के बीच में आपको एक सिस्टम लगवाने का खर्चा पड़ता है। यदि आप बैटरी वाले के साथ में जाते हैं तो वही आपको 1 लाख से लेके 1,25,000 के बीच में इसका खर्च पड़ता है। तो 5 किलोवाट का करीबन 5 लाख से लेके 5,25,000 के बीच में आपको सोलर सिस्टम का कॉस्ट पड़ता है। दिस इज एवरेज
एवरेज कॉस्ट ऑफ सोलर सिस्टम। बट यदि आप जाते हैं, इसमें लोन की सुविधा दिया जा रहा है, जैसे कि आपके कुछ आप बैंकिंग, नॉन बैंकिंग में जिसमें SBI, येस बैंक, इन सभी का लोन स्कीम चालू हुआ है। इसका कुछ क्राइटेरिया है जो लूम सोलर वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं किसका क्राइटेरिया क्या है, और नॉन बैंकिंग कंपनी भी आपको लोन की सुविधा दे रही है। तो आप लोन की सुविधा के ऊपर आप सोलर सिस्टम के इजी EMI पर आप लगवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो लोग घर बना रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, यदि वो घर खरीदते के साथ ही आप सोलर सिस्टम आप खरीद लेते हैं 5 किलोवाट 10 किलोवाट, तो आपकी जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आने वाला है वो समझिए कि आप 80% तक कम कर लिए हैं। तो वो खर्चा आप घर बनाते के साथ कर सकते हैं, और जिससे आपके घर में जो एनर्जी में कंजम्पशन होने वाला, इनमें खर्च जो होने वाला है एनर्जी कंजम्पशन पर, वो कहीं ना कहीं आपको सेव हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में सारा कुछ हम डिटेल बता दिए हैं कि एक कंज्यूमर के हिसाब से कि जो लोग सोलर लगवाने चाहते हैं उनके लिए वीडियो और ये प्रोडक्ट और इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब कुछ एकदम आपको जानना ज़रूरी है। तब आप एक सोलर सिस्टम पर जाए और आपके माइंड में इस प्रोडक्ट ये सब के बारे में, किसी के बारे में कुछ क्वेश्चन है, सोलर पैनल के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, बैटरी के बारे में, वायर के बारे में और पैनल स्टैंड के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आप loomsolar.com पर जाकर जान सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। और नियर वाइज आप अपने शहर में इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो लूम सोलर का शॉप अपने शहर में ढूंढे कहाँ पर है, वहाँ पर जाके आप इस प्रोडक्ट की पूरा जानकारी ले सकते हैं। और लूम सोलर के कई कंज्यूमर का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि वो कितना खुश हैं सोलर लगाने के बाद, क्योंकि जो सोलर लगाएंगे वही फ़ायदा बता सकते हैं। बिना लगाए तो जल्दी किन्हीं को पता चल नहीं सकता कि सोलर लगाने से पहले क्या फ़ायदा है और कैसे हम इसका यूज करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सोलर लगवाने की प्लान कर रहे हैं, खरीदना नहीं चाहते, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक सोलर पर जाएंगे कैसे। तो उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।